बहार जिंदगी बाय जैन चौधरी किस्त नंबर 7 जो कि है आखिरी किस्त। पिछली किस्त वहां पे खत्म हुई थी जहां पे माहम जरताश से कहती है कि क्या तुम मेरी एक बात मानोगे, जिसके जवाब में उसने कहा था कि हाँ हुक्म करो। तो उस वक्त जो बात कर रही थी जरताश से वो माहम नहीं बल्कि उसकी मामा थी। उन्होंने कहा था कि अगर वो मेरे इम्तिहान में पास हो जाता है तो ठीक है, वरना उसे तुम्हें हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। जो भी उनके खदशात जहन में थे, जो भी अपनी बेटी को लेकर खदशात थे कि कहीं वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे और क्या वो उसके साथ लॉयल है या सिंसियर है या फिर उसके लिए वो मुनासिब रिश्ता है भी या नहीं, उसके लिए जो भी उनके दिमाग में खदशात थे और जो भी सवालात थे वो उन्होंने उससे किए और उसे हर तरह से ये देखा कि क्या वो मेरी बेटी के लिए सूटेबल पर्सन है या नहीं। अब वो इम्तिहान में कितना कामयाब हुआ और कितना नहीं, ये उसकी मामा ने उस वक्त नहीं बताया था और उन्होंने कहा था कि जाओ तुम सो जाओ। और फिर उसने फोन लिया और जरताश को मैसेज किया और कहा कि ये अभी जो बात कर रही थी वो मैं नहीं बल्कि मामा थी, और मुझे लगता है कि 90% तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो आज की किस्त जो है वो आखिरी किस्त है जिसमें हम जानेंगे कि क्या वो वाकई इम्तिहान में कामयाब हुआ या नहीं। उम्मीद है कि आज की किस्त भी आपको अच्छी लगेगी और उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से नॉवेल्स को पसंद भी करते रहेंगे। तो बढ़ते हैं आखिरी किस्त की तरफ। सीन शुरू होता है जरताश के घर से और डिनर के बाद जरताश के पापा जब रूम में आए तो देखा कि रूम तो पहले से ज्यादा ही कुछ साफ सुथरा और महक रहा था और उन्होंने पूछा कि आज खैरियत है, बड़ा सजाया हुआ है कमरे को। उसने कहा कि जी पापा, आज आप स्पेशली उसकी बात जो करने आए हैं। जरताश मुस्कुराया। ओहो, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा, पापा ने जरताश को थपकी देते हुए कहा। और जरताश के पापा सिर्फ एक अच्छे वालिद ही नहीं बल्कि एक अच्छे दोस्त भी थे। हर काम का मशवरा जरताश पापा से ही करता था और पापा भी उससे जरा लाड में ही रखते थे। लेकिन मजाल है जो जरताश ने कभी पापा का मान तोड़ा हो या उनकी कभी हुक्म अदूली की हो। उसने कहा कि पापा जी, मैं चाहता हूँ कि आप माहम से मिलें और देखें कि मेरी पसंद कैसी है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी और मैं आपकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं करना चाहता और ना ही करूंगा कभी, जरताश ने कहा। और पापा ने जरताश को देखा और हंसने लगे और कहने लगे, और जो प्यार किया तो वो क्या मेरी मर्जी से किया है। और जरताश ने शर्माते हुए नीचे मुंह कर लिया तो पापा ने कहा कि मेरे चांद, मुझे उससे मिलने की जरूरत नहीं, मुझे पसंद है, लेकिन पहले उसके घर वालों को मनाना पड़ेगा ना। और उसने कहा कि पापा जी, घर वाले तो मान ही गए हैं और आपको कैसे पसंद आ गई, आपने तो उसे देखा भी नहीं और बात तक नहीं की। जरताश ने चौंकते हुए कहा और उन्होंने कहा, बाप से भी कुछ नहीं छुप सकता, मैंने माहम से बात कर ली है। और पापा ने जब ये कहा तो मैं कहने लगा, लेकिन कब? मैंने तो उसका कभी कभार जिक्र के अलावा कभी आपसे कुछ कहा ही नहीं, तो फिर कैसे? जरताश हैरान हुआ था। वो एक दिन तुम्हारा मोबाइल चार्जिंग पर था ना, गालिबन खेलने गए हुए थे, बार बार एक नंबर से कॉल आ रही थी और मैंने अटेंड की तो वो उसी की थी और वो तो इतनी शर्मा रही थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। पापा ने कहा, ओह अच्छा, तो फिर कैसी लगी आपको और क्या वो इस घर के लायक है? जरताश ने धीमी सी आवाज में पूछा तो वह कहने लगे, अरे नालायक, वो तो काबिल है, मुझे तो ये डर है कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। और उसके घर वालों को कैसे मना लिया? बस पापा जी, ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे, बस माहम की मामा को पता चला और वो भी बहुत अच्छी हैं और उन्होंने मुझे आजमाया तो मैं कामयाब हो गया और बस वो मान गए। जरताश ने सारी बात बता दी। वाह, तुम तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। मैंने तो तुम्हारी माँ के लिए इतना कुछ किया था, तब कहीं जाके तुम्हारे नाना जी माने थे और तुमने तो एक रात में सब कुछ ठीक कर लिया। और जरताश के पापा ने जरताश के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा था, बस बेटा इतना ख्याल रखना कि उसके आने के बाद बदल ना जाना, क्योंकि शादी के बाद का वक्त औलाद और माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल वक्त होता है और ये सब मियाँ बीवी पर ही मुनहसर होता है कि उसे आसान बना दें या और मुश्किलात खड़ी कर दें। पापा ने कहा तो वो कहने लगा, क्या मतलब पापा जी, मैं समझा नहीं। बेटा, औरत के लिए अपने घर को छोड़ना और किसी दूसरे घर जाकर खुद को तस्लीम कराना और फिर मर्द के लिए एक नए आने वाले मेंबर को उस तरह से एडजस्ट करना कि ना माँ बाप दूर हों और ना ही बीवी के हकूक मारे जाएं, ये सब इतना आसान नहीं होता। हाँ, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। और वो कहने लगा कि जी पापा, मैं समझ गया। अच्छा ये बता कि उसे कहीं घुमाने भी लेकर गए हो और कभी, या इस मामले में पापा ही की तरह तुम भी निकम्मे हो? पापा ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा तो कहने लगा, नहीं पापा जी, बस दोनों घरों को मनाने में ही सारा वक्त लग गया। जरताश ने अफसरदा होते हुए कहा,
चलो अच्छा अब हुआ, अब तो मान गए ना। और वैसे इतनी जल्दी को मानता तो नहीं है, तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है, बल्कि बहुत ही लकी हो, वरना आजकल के दौर में तो लव मैरिज तो दूर, लव करना भी गुनाह समझा जाता है, पापा उससे कहने लगे। और फिर कुछ उनकी मजीद बातें हुई और जरताश ने पापा से माहम को घुमाने की इजाजत दी। और फिर पापा के जाने के बाद वो माहम से बात करने लगा और माहम ने भी अच्छा आइडिया जानते हुए कहा कि हाँ, सुबह को मामा से पूछ के तुम्हें बताऊंगी। उसकी मामा ने भी इजाजत दे दी कि जरताश मिल भी जाएगा और तुम दोनों जान भी लेना एक दूसरे को। जरताश के पापा ने कुछ रकम जरताश को दी और कुछ अच्छी बातें समझा कर जरताश को रवाना कर दिया और कहा कि उन्हें सलाम देना और कहना जल्दी माहम अपने पापा को मना ले तो रिश्ते की बात करने भी हम लोग आ जाएंगे। जरताश रवाना हुआ और गाड़ी में बैठते वक्त माहम को बताया कि देखो माहम, तुम्हारा नाम भी एम से शुरू होता है और इस गाड़ी का नंबर भी जिसमें मैं बैठा हुआ। और सफर में वो माहम से ढेर सारी बातें करने लगा, जिसमें कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, वो सब शामिल था। और बातें करते करते अचानक जरताश ने रिप्लाई करना बंद कर दिया और माहम ने कॉल की तो मोबाइल भी बंद। सोचा शायद चार्जिंग खत्म हो गई होगी, खैर जब यहाँ आ ही जाना है तो थोड़ा सा सब्र ही कर लेती हूँ। लेकिन माहम को काफी टेंशन हो रही थी और फिर उसने जैसे टीवी ऑन किया तो देखा कि न्यूज चैनल ऑन था और खबर आ रही थी कि मुल्तान जाने वाली बस नंबर M का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है और सिर्फ 2 लोगों के अलावा किसी के भी बचने की खबर नहीं, और इन 2 लोगों में एक औरत और बच्चा ही शामिल हैं। और ये खबर सुनते तो माहम के होश उड़ गया और चिल्लाते हुए मामा को आवाज देने लगी। मामा सारा काम छोड़कर आई तो देखा माहम ज़ारो कत्तार रो रही थी और मामा के आते ही वो लिपट गई और रोते रोते सब बताने लगी। बेटा क्या पता ये कोई और बस हो, थोड़ी बसें आती हैं मुल्तान यहाँ, मामा ने तसल्ली देते हुए कहा। तो उसने कहा नहीं मामा, जरताश ने यही नंबर बताया था। और कैमरे वाले से निकलने वाली नाशें दिखाने लगे तो देखा कि एक नाश जिसकी पहचान भी मुश्किल है, उसके हाथ पे खून से लथपथ माहम की दी गई घड़ी है। उसने कहा कि मामा ये घड़ी तो मैंने जरताश को गिफ्ट की थी। और अब तो माहम को यकीन हो चुका था कि उसकी जिंदगी में आने वाली बहारें उदासी के मौसम में तब्दील हो चुकी हैं और जरताश के आने का कोई रास्ता नहीं बचा था। माहम बेहोश हो गई और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और माहम के पापा भी तब तक पहुंच गए। डॉक्टर ने कहा कि परेशानी की बात नहीं है, बस सदमा ज्यादा पहुंचा है, आप कोशिश कीजिएगा कि अब मजीद कोई टेंशन ना हो। और माहम की मामा माहम के दर्द को महसूस कर सकती थी और सोचने लगी कि जाने मेरी मासूम सी बच्ची इतना बड़ा सदमा अब कैसे सह पाएगी और आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी उसकी। और माहम के पापा ने पूछा कि क्या हुआ था और किस चीज की टेंशन, तो उन्हें सारी बात फिर बतानी ही पड़ी। और माहम के पापा भी निढाल होकर बैठ गए क्योंकि उनके लिए भी दोहरा सदमा था। और उन्होंने कहा कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं जो मेयर लोगों की शादी पे हमारे यहाँ रात ठहरा था। माहम के पापा ने कुछ संभलने के बाद पूछा तो उसने जवाबन कहा कि जी जी बिल्कुल वही है। लड़का बुरा तो नहीं था लेकिन क्या कह सकते हैं अब। 1 मिनट मेरा मोबाइल लाना, जरा चार्जिंग पे लगा हुआ है। और पापा एकदम चौंकते हुए मोबाइल के आते उमेर के पापा को उन्होंने कॉल की थी और उससे जरताश के पापा का नंबर लिया और फिर कॉल की। सलाम दुआ के बाद थोड़ा सा तारुफ करवाया और फिर पूछा कि जरताश के बारे में न्यूज सुनी आपने, वो ठीक तो है ना। और उन्होंने कहा कि जी हम खुद इसी बारे में बहुत परेशान हैं, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के SHO साहब मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने खुद ही जायजा लिया है और एक नाश ब्लू घड़ी वाली। और जरताश के पापा की तो हिचकी ही बन गई। सब्र करें, अल्लाह आपको सब्र अजीम अता फरमाए। और आई एम सॉरी मेरी बेटी की वजह से ये सब, माहम के पापा ने कहा। तो उन्होंने बात काटते हुए कहा नहीं, उस बच्ची को दोष ना दें, वो जैसे आपकी बच्ची है वैसे हमारी भी है और जो किस्मत में लिखा वो तो होकर ही रहता है, फिर चाहे वजह कोई भी बने। ये भी ठीक कहा आपने। चले जैसे कोई तस्दीकशुदा बात पता चलती है आप मुझे जरूर बताइएगा, आखिर वो हमारा भी तो बेटा बनने जा रहा था। और माहम के पापा ने कहा तो माहम की मामा उनकी तरफ हैरानी से देखने लगी। और जैसे माहम को होश आया तो वो पापा से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी आई एम सॉरी पापा। और उन्होंने कहा कि बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये इस कच्ची उम्र में तो हो ही जाता है और कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बात की कि तुमने गलत लड़के का इंतखाब नहीं किया, लेकिन अफसोस इस बात पे कि आज वो हम में रहा नहीं। माहम के पापा माहम को दिलासा देते हुए खुद भी रो पड़े थे और माहम तो सुन होकर बैठ गई। ऐसे हो गई जैसे उसके जिस्म से तकरीबन जान ही जा चुकी थी। और फिर माहम की मामा ने उसकी तमाम बेस्ट फ्रेंड्स को कॉल की, उन्हें वो सिचुएशन बताई और कहा कि वो घर आ जाएं ताकि माहम कुछ बेहतर फील करे। और फिर मामा और पापा बच्चों को अकेले छोड़कर दूसरे रूम में चले गए और माहम अपनी दोस्तों से लिपट कर रोने लगी। और फ्रेंड्स ने माहम को दिलासे देते हुए कहा, उनमें से इकरा पहले बोली और कहने लगी देखो ना यार, मेरे साथ भी तो ऐसे ही हुआ था, मुझे वो छोड़ कर चले गया था लेकिन मजाल है जो मैंने एक आंसू तक बहाया हो। और फिर राबिया ने कहा देखो माहम,
प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, कभी कभी खोना भी पड़ता है, और तुम तो लकी हो, तुम्हें बेवफाई नहीं मिली। लेकिन माहम के लिए सब बेसूद था, क्योंकि बकौल शायर दिलासा देते हुए लोग क्या समझ पाते, हम एक शख्स नहीं कायनात हारे थे। और फिर तकरीबन 1.5 घंटा गुजरा होगा कि जरताश के नंबर से मैसेज आ गया, ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। और माहम ने रोते हुए मैसेज पढ़ा और फौरन से कॉल की, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। माहम ने दोबारा मिलाया तो भी किसी ने कॉल अटेंड नहीं की। और 15 मिनट गुजरे उनके के दरवाजे पर दस्तक हुई और माहम बेड से उठकर खड़ी हो गई और दौड़ती हुई दरवाजा खोलने गई। गेट खोला तो उसकी तो खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि जरताश दरवाजे पे मौजूद था। जगह जगह पट्टियां लगी हुई थी और देखते वो जोर से चिल्लाई और मामा पापा को आवाज दी कि जल्दी आए। दोनों दौड़ते हुए आए और माहम के कमरे से फ्रेंड्स भी आ गई। माहम के पापा ने देखा तो हैरानी रह गए, आगे बढ़कर जरताश को गले लगा लिया और वो आंसू न रोक पाए और कहने लगे कि मेरे बच्चे कैसे हो, ज्यादा चोटें तो नहीं आई। सब लोग मारे हैरत के जरताश को देख रहे थे और माहम की मामा की जुबान से तो बेख्तियार निकल पड़ा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है जरताश बच गया। और वो कहने लगा कि अंकल जी ठीक हूँ, बस हिम्मत खत्म होती जा रही है और बहुत थक गया हूँ। हाँ बेटा आओ, तुम आराम करो, अभी तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, पापा ने कहा। और फिर पापा और मामा दोनों सहारा देते हुए जरताश को रूम में ले जाने लगे तो माहम ने कहा कि मामा जी मेरे रूम में ही लेटा दें, क्योंकि मैं ज्यादा केयर कर सकूंगी, और अभी तो ये सब फ्रेंड्स भी यही हैं। उन्हें यही ठीक लगा और वो माहम के रूम में ले गए और बेड पर लेटा दिया। जैसे जरताश लेटा तो सबके दिल में एक ही सवाल था कि ये बच कैसे गया। उसने पूछना चाहा, लेकिन जरताश ने कहा कि वो घड़ी माहम की ही तो दी हुई थी, तो क्या वो नाश आपकी नहीं थी? अगर नहीं तो घड़ी कैसे हाथ पे? इकरा ने उनसे पूछा और वो कहने लगा कि वो लड़का गाड़ी में ही मेरा दोस्त बना था और उस घड़ी की वजह से उसे वो घड़ी बहुत पसंद आ गई थी और उसने मुझसे कुछ देर के लिए घड़ी मांगी तो मैंने दे दी। जरताश ने कहा शुक्र है तेरा खुदाया, माहम ने कहा और वो जरताश के करीब होकर बैठ गई। इधर माहम के पापा ने भी कॉल करके जरताश के घर वालों को खुशखबरी सुना दी थी और वो लोग भी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। माहम की फ्रेंड्स भी मजाक से जरताश का दिल बहलाने लगी और वो भी अपने दर्द को भूलकर मुस्कुराहटें बिखेरने लगा। और फिर कुछ ही देर बाद उसे नींद आने लगी और वो सो गया। और रात को आंख खुली तो देखा माहम जरताश के पास ही बैठी हुई थी। आप उठ के जरताश, अब कैसा फील कर रहे हैं? माहम ने माथे पे हाथ रखते हुए पूछा तो उसने कहा कि जी अब बेहतर, बस सर में थोड़ा सा दर्द है। जरताश ने कहा लाई मैं सर दबा देती हूँ। माहम ने करीब होते हुए सर पे हाथ रखा तो जरताश ने पकड़ लिया और कहा अरे आप नहीं, अभी क्यों तकलीफ कर रही हैं? शुक्रिया कि आपने इतनी देखभाल की मेरी। और उसने कहा कि अरे नहीं, अब शादी के बाद भी तो आप मेरे ही हो जाएंगे, तो अपने होने वाले हस्बैंड का ख्याल रखने का तो मुझे पूरा हक मिलना चाहिए ना। माहम ने मुस्कुराते हुए कहा और जरताश भी मुस्कुराया और कहा आपसे कोई हक भला कैसे छीन सकता है? ओके, कर लीजिए अपनी मर्जियां। और माहम जरताश का सर दबाने लगी। और बातों में वो उससे कहने लगी कि मुझे यकीन हो गया है कि अब तुम मेरे जरूर होगे, क्योंकि मौत के मुंह से बच के वापस आए हो, ये कोई छोटी बात तो नहीं है ना। और हाँ, वो सब बाद में, अभी मैं नमाज पढ़ूंगी और तुम्हारे बचने पर मैंने शुक्राने के नफल माने थे तो वो पढ़ूंगी। तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। माहम ने कहा कुछ समझ आ रहा है, लेकिन इन औरतों का क्या भरोसा, जो बात जुबान पे है वही दिल में भी है, या दिल में कुछ और है? जरताश ने कहा और उसने कहा कि नहीं जी, हम दोखले इंसान नहीं हैं। अच्छा, एक बात मुझे और मामा को भी समझ नहीं आ रही, वो तो बताओ। माम ने कहा तो कहने लगा कि कौन सी बात? यही कि आप उमैर लोगों के घर क्यों नहीं गए, हालांकि वो तो आपके ज्यादा करीबी है ना। हाँ, मुझे भी लग रहा था कि ये बात भी बता देनी चाहिए आप लोगों को। एक्चुअली अंकल यानी कि उमैर के पापा ने तैयबा के लिए मेरे रिश्ते की बात की थी पापा से, लेकिन पापा को तुम्हारा मैं बता चुका था तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और बस इसी वजह से आजकल वो हमसे जरा नाराज हैं। जरताश ने कहा ओ हाँ, तैयबा भी आजकल जरा अजीब सा बिहेव करती है। माहम ने पूछा हाँ शायद ऐसा ही हो, सिर्फ तुम्हारे बारे में उमैर को ही तो पता था या फिर तैयबा को, उसके अलावा तो किसी को नहीं पता था। जरताश ने कहा। और फिर माहम नमाज पढ़ने चली गई और जरताश फिर से नींद की वादी में चला गया और सीन हुआ खत्म। जरताश वापस आ चुका था और वह मुकम्मल तौर पर ठीक था। दोनों घरों की रजामंदी से बच्चों की खुशियों को एक बंधन में बांधने की तैयारियां भी हो रही थी और शादी से पहले जरताश ने माहम को बहुत सी जगहों की सैर भी करवा दी थी। और फिर वो दिन भी आ गया जब माहम दुल्हन बनकर उसके सामने मौजूद थी
आज भी जरताश और माहम एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं और माहम के कहने पर माहम के मामा पापा ने भी यही मकान ले लिया था, जिससे माहम के लिए ससुराल और मेका एक ही शहर में और वो भी साथ साथ थे। माहम और जरताश आज भी नहीं बदले। 2 बच्चे हो जाने के बाद भी अभी तक उनमें प्यार वैसा ही था जैसा कि शादी से पहले का था। माहम जरताश के माँ बाप का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, हर जरताश माहम के माँ बाप का, और फिर इसी तरह दोनों घर खुशहाल रहे। इसी के साथ ये सीन खत्म होता है, ये एपिसोड और ये स्टोरी भी। कैसी लगी ये स्टोरी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।